नमस्कार। उत्तराखंड छात्र संसद में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम समय समय पर आप सब लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं, एक नए विषय के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नए जोश, एक नया उमंग, एक नव चेतना के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो आज की कड़ी में हमारे साथ हमारे मेहमान संजय ठाकुर जी हैं, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। संजय जी के बारे में आपको बता दूं, संजय जी इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट, भारतीय छात्र संसद के जम्मू कश्मीर के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन यूथ काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी हैं, साथ साथ में NSUI जो छात्रों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का दायित्व निभा रहे हैं। संजय ठाकुर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। छात्र हितों के लिए पिछले 10 से 12 वर्षों का इनका संघर्ष है। कोविड-19 की महामारी में इनका एक अपने प्रदेश में अपने यहाँ के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में इनने काफी मदद करी है। साथ साथ में युवाओं को मुफ्त शिक्षा देना, युवाओं को प्रेरित करना और भी काफी कार्य संजय ठाकुर जी द्वारा किए गए हैं, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे साथ दीपक जंगपानी जी जुड़े हैं हमारे साथ, उत्तराखंड छात्र संसद मीडिया प्रभारी, मीडिया का काम देखते हैं उत्तराखंड छात्र संसद में। समय समय पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, और आप सब लोग मेरे से परिचित ही होंगे, मैं प्रमोद मिश्रा जी। नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है द पॉलिटिक्स हैपनिंग विद स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। उससे पहले कि मैं एक छोटा सा स्टार्ट कर दूं कि पॉलिटिक्स हैपनिंग विद स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर हमारे शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति, वो शायद आने वाले छात्रों के लिए काफी लाभदायक होगी। और 29 अप्रैल को मैं कहूं तो एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि श्रावण मास है। 29 अप्रैल को 10वीं तिथि थी, श्रावण मास था, अनुराधा नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र निर्माण और विध्वंस का प्रतीक होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में उसका प्रवेश होता है उस दिन, और उस दिन से ही निर्माण और विध्वंस का प्रतीक है वो दिन। क्योंकि निर्माण इसलिए कह सकता हूँ कि शिक्षा नीति हमारे देश में आई, और विध्वंस इसलिए कह सकता हूँ कि हम फ्रांस से राफेल लेकर आए, और दिन भी एक ही था, मुहूर्त भी एक ही था। तो राफेल पे मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि राफेल भी आया, राफेल के लिए हम सब उसके सौभाग्यशाली हैं कि राफेल हमारे देश में आया। और शायद दुश्मन जो राष्ट्र हैं वो भी तज के देख रहे होंगे कि हमारे देश को ऐसी नजर से देख रहे होंगे कि यस, भारत ने कुछ कर दिखाया, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। फ्रांस का भी सीना चौड़ा हुआ होगा देखकर, क्योंकि अभी तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की सीमा थोड़े अभी अलग है राष्ट्रवाद से, लेकिन फ्रांस को उतना गर्व हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, लेकिन हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। तो राफेल की बात ना करते हुए शिक्षा नीति की हम बात करते हुए आगे बढ़ते हुए कि शिक्षा नीति आई, और ये हम सबके लिए काफी एक अच्छा कदम रहेगा। नई शिक्षा नीति आएगी, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्किल्स डेवलपमेंट का उसमें जोर दिया गया है, और जो MHRD से बनकर शिक्षा मंत्रालय बन गया है, जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो देश के पहले शिक्षा मंत्री होंगे। एक क्रांतिकारी एक निर्णय हुआ है, और उत्तराखंड का भी काफी बड़ा आंदोलन, काफी बड़ा सहयोग रहा है इसमें, क्योंकि शिक्षा नीति को बनाने में, क्योंकि उत्तराखंड में कृष्ण चंद्र जी थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था, तो निशंक जी ने भी काफी उनसे प्रेरणा लेते हुए ये काम किया। बाकी शिक्षा नीति से हम आगे आते हुए जो हम बात करने आज जा रहे हैं, UGC जो द्वारा प्रॉब्लम फेसिंग बाय द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो इस पे हम बात करते हैं। हम दिल्ली से हमारे साथ जो दीपक जंगपानी जी, हम दिल्ली की उनकी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि दिल्ली UT में आता है, और संजय ठाकुर जी से भी हम उनकी राय लेना चाहेंगे कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, कोविड-19 के महामारी के दौरान ये कितनी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि UGC ने जो बोला है कि
दे वांट कि सितंबर में तक एग्जाम होने चाहिए, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसे भी हो, सितंबर तक। उनने जो 6 जुलाई का उनका जो 6 जुलाई को उनने निकाला था अपना संशोधन जो भी निकाला था, उसमें उनने बोला है कि वो सितंबर या अक्टूबर फाइनल तक फाइनल स्टूडेंट्स के एग्जाम कराएंगे। तो ये कितना सही है, इस बारे में हम जानेंगे संजय ठाकुर जी से। जी संजय जी। जी बिल्कुल, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इसमें बुलाया और इस काबिल मुझे समझा। सबसे पहली बात है, यूसीजी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने कहा है कि अभी कुछ लोगों ने पेटिशंस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और जी 31 अगस्त को शायद, आई थिंक 31 जुलाई को फैसला आना था। तो अभी पढ़ा नहीं कि क्या आया है, लेकिन जी उससे जी, पहले फैसला 10 29 को अगस्त भी को था। आएगा। अभी 10 अगस्त को 10 आएगा। अगस्त को जो है वो नेक्स्ट हियरिंग जो है 10 अगस्त को आएगी। जी जी हम जी जी जैसे कि मैं एनएसयूआई से, और हमारे एनएसयूआई ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन चलाया कि मास जी प्रमोशंस होना चाहिए, जी क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ने का समय भी नहीं मिला, स्कूल में जाने जी का समय नहीं मिला। जी तो अगर अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, बाकी जी चीजें कोई भी नहीं हो पा रही हैं, तो एग्जाम कैसे ले पाएंगे आप? फर्स्ट सवाल तो मेरा जी ये है कि आपने जितने भी रिलीजियस प्लेसेस, जितने भी गैदरिंग्स प्लेसेस, जहाँ पे भी गैदरिंग होती है, जहाँ पे भी जी लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होते हैं, जी वो जगहें आपने बिल्कुल टोटली बंद कर दी, वहां पे बैन लगा दिया कि वहां पे तो इसी कंडीशन में आप बोलते हो कि एग्जाम, इस कंडीशन में एग्जाम कैसे ले सकते हैं आप? ये पॉसिबल नहीं है ना। जी या तो फिर जी आप सब कुछ खोल दें फिर। और दूसरी बात है कि मास प्रमोशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट को पढ़ने का समय नहीं मिला, अभी तक समय नहीं मिला, वो स्कूल नहीं गए, वो कॉलेज नहीं गए। और दूसरी बात ये है कि जितने भी दूर दराज इलाके, जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर में बात करूँ, यहाँ तो 2G है। बच्चे, जी आपने जी बात की कि ऑनलाइन स्टडी करोगी, वो एग्जाम देंगे, यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 जी जी अगस्त जी को पिछली बार जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, तब से लेके अभी तक फिलहाल 6 महीने तो इंटरनेट बंद कर दिया। मैं वाईफाई पे बैठा हूँ, मैंने अभी गवर्नमेंट का किसी से वाईफाई लिया है, तब जाके मैं बात कर पा रहा हूँ, वरना 2G से तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपसे जुड़ पाते या आपसे बात कर पाते। तो ये 2G से जो हमारे स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही नहीं पाए, तो एग्जाम कैसे दे पाएंगे, कैसे पॉसिबल है जी ये? और हमारे जितने भी हमारे एनएसयूआई ने पूरे पूरे देशवासी, पूरे छात्रों के लिए, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और हमारे दिग्गज नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल जितने ऑल ओवर इंडिया से बाहर कंट्री से भी जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने इसमें समर्थन किया, उस कैंपेन को हमारी बढ़ाया कि मास प्रमोशन किसी भी पे होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत बड़ा नाश है, इसलिए हमें मास प्रमोशन चाहते हैं। जी जी धन्यवाद। जी दीपक जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यूजीसी ने जो अपना पक्ष रखा है, यूजीसी ने एक 50 पेज की जो अपनी फाइल बना के यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो यूजीसी ने बोला है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर्स के छात्र आगे जाएंगे, दे विल डू पीएचडी, दे आर द स्कॉलर्स, दे विल डू समथिंग एल्स और समथिंग एल्स। वी डोंट वांट टू we don't want to fight, or we don't want to take risk with the career of that final year student. So आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि एज आपने, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपने मैंने देखा है कि आईआईटीज ने प्रमोट कर दिया है, आईआईटी बॉम्बे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उन्होंने प्रमोट कर दिया है। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यशैली को काफी गंभीरता से देखा है, आपने काफी, आप स्टूडेंट्स के हितों को काफी नजदीकी से, बारीकियों से आपने देखा है। तो आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि यूजीसी कितना सही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। आज हम 1 अगस्त के दिन इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं आज 1 अगस्त के आपको स्टेटस बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो फैसला तभी देगा जब गृह मंत्रालय अपना स्टैंड साफ करेगा। तो जिस तरीके से राजनीति पर राजनीति हो रही है, हर यूटी स्टेट हो या कोई सॉवरेन स्टेट हो, वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि उनके पास किसी भी तरीके के राइट्स ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना यह बतलाता है कि हमारी शिक्षा नीति कितनी कमजोर है, हमारे राज्य सरकारें, हमारे शिक्षा मंत्री कितने कमजोर हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी से ले तक सभी जो प्लानिंग कमीशन है वो फेल हुआ है। इस कोविड-19 सिचुएशन में हमने कई सारे स्टूडेंट लीडर से बात की, उनसे जुड़ने की कोशिश की,
कई सारे विंग ऐसे हैं जो अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं या फिर मेन पॉलिटिक्स की बात करूं या पक्ष विपक्ष, सभी की यहाँ मैं बात कर रहा हूं। और जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म से भारतीय छात्र संसद एक बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, और हमारे साथ हैं आज जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर और आप उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर हैं, जहां तक हम बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मैंने देखा है कि एनएसयूआई के अलावा कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा है कि जो सरकार से बात करें और स्टूडेंट्स की बात वहां तक पहुंचाए। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन जी, अच्छे से जानते होंगे हमारे संजय ठाकुर जी। यह राष्ट्रीय एनएसयूआई को राष्ट्रीय स्तर पे एनएसयूआई को संचालित करते हैं, एक बहुत अच्छे छात्र नेता हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 30 लोगों की पिटीशन के साथ जो पिटीशन एक्सेप्ट हुई वो बहुत ही ऐतिहासिक था। लेकिन जो 31 तारीख को हुआ, 31 जुलाई को हुआ, वो बच्चों के लिए साथ नाइंसाफी थी। और 7 तारीख को गृह मंत्रालय को अपना पक्ष साफ करना है, जो कि राजनीति का एक चरम हो चुका है, एक राजनीति की हद हो चुकी है कि 10 तारीख की डेट दी गई है प्रमोद जी। जी प्रमोद जी। जी। तो 10 तारीख की डेट दी गई है, क्योंकि डेट बढ़ते जा रही है। पहले जुलाई में थी, फिर उसके बाद 31 जुलाई आई, अब 10 जुलाई की डेट दी गई है। तो छात्रों को अपने भविष्य के लिए आगे भी उनको कुछ करना पड़ेगा। 10 तो अगस्त यूजीसी, हाँ 10 अगस्त को दिया गया। अब 10 अगस्त से दीपक जी हम नहीं कह सकते कि 10 अगस्त को ये फाइनल डेट आ ही जाएगी, क्योंकि 10 अगस्त से भी कुछ चांसेस बन सकते हैं कि क्या पता आगे जाए, ये डेट आगे जाए बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं इसके। यहाँ मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझा दूं। जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा जी है, जहां तक हमने अभी जितने भी स्टूडेंट लीडर से बात की है, वो दिल्ली हो, उड़ीसा हो या किसी और राज्य के स्टूडेंट लीडर हो, पश्चिम बंगाल के भी कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते। तो वो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि क्या हो रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी अपना पक्ष रखे। यूजीसी ने अपना एक दिन पहले ही पक्ष रखा, 30 तारीख को अपना पक्ष रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट के हक में बोलने के बजाय सरकार के गोद में पाला डाल दिया है कि सरकार बताए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, गृह मंत्रालय बताएगा सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है। तो जुडिशरी का भी एक फेलियर नजर आ रहा है, कमजोरी नजर आ रही है। मैं इंडियन जुडिशरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट लाखों छात्र अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं आपको उड़ीसा का आज अपडेट दे दूं। उड़ीसा के रिजल्ट आज निकल चुके हैं, कई लोग प्रमोट हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैं जो बात कर रहा हूँ। और वहीं भारत आधे से ज्यादा भारत में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक है, आप लास्ट ईयर की तो बात छोड़ ही दीजिए। जी प्रमोद जी। जी उड़ीसा में जो है अभी सरकार है, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उड़ीसा में हमारे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो वो उड़ीसा की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि संजय जी को भी ज्ञात होगा कि 2018 के छात्र संसद में, 2019 के छात्र संसद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री आए थे, नवीन पटनायक जी। तो नवीन पटनायक का उड़ीसा में काफ़ी अच्छा वर्चस्व है, काफ़ी अच्छा उनकी शिक्षा नीति सब कुछ उन्होंने उड़ीसा में बनाया है, क्योंकि बीजू पटनायक के टाइम से उनके पिताजी थे, तो उनने काफ़ी उड़ीसा में काम किया है छात्रों को। उड़ीसा क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड से आता है, उड़ीसा में काफ़ी गाँव हैं जो काफ़ी पिछड़े गाँव हैं जो उड़ीसा में मैं कह सकता हूँ। और उड़ीसा को एक अभी उनने काफ़ी भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उड़ीसा में ये हुआ है और एक अच्छा कदम है, क्योंकि छात्रों को हितों के लिए एक अच्छा कदम है। तो सबसे पहले तो मैं एक एनएसयूआई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो छात्रों के हितों के लिए लड़े। मेरा दीपक जी, मेरा मानना बिल्कुल ये है कि कोई भी एक छात्र संगठन हो, वो राजनीति ना करे, वो पॉलिटिक्स में के साथ ना हो, क्योंकि वो देखो, जैसे कि मैं आपको साफ साफ बोल दूं, क्योंकि हमारा मंच है उत्तराखंड छात्र संसद का जो मंच है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये एक निष्पक्ष है। ये खाली छात्र आंदोलन की बात, छात्र राजनीति की बात करेगा, छात्र राजनीति की ऐसी बात करेगा जहां सच्चाई होगी उसकी बात करेगा, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो एबीपीपी हो, चाहे वो कोई दूसरा छात्र संगठन हो। ये उसके साथ चलेगा जो छात्रों के हितों के लिए काम करेगा, क्योंकि हमें छात्रों के लिए लड़ाई लड़नी है। तो मेरा छात्र जो स्टूडेंट यूनियंस हैं,
इनसे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कभी छात्र राजनीति ना करें। ये छात्र राजनीति करेंगे तो क्योंकि इनको देश के साथ चलना है, इनको देश के युवाओं के साथ चलना है। तो अगर ये, जैसा कि आपको पता है कि एनएसयूआई को कांग्रेस का ही एक संगठन कहा जाता है और एबीवीपी को बीजेपी का एक संगठन कहा जाता है, एक छोटा सा पार्ट, कहीं रूट्स कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद इस चीज में आगे नहीं आया, मुझे जहां तक लगा। जो मेरे पर्सनल विचार हैं, दीपक जी आपके बारे में मैं इसमें जानना चाहूंगा, और कोई सा भी छात्र, क्योंकि मैंने देखा था कि शिवसेना का भी जो छात्र संगठन था, उनने भी वो भी एनएसयूआई के साथ थे। क्योंकि मैं मुंबई में हूँ तो मुझे जो यहाँ के लोकल न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने, हाँ उनकी जो संगठन है वो यहाँ तक कि एक दिल्ली DUTA करके है, दिल्ली जो दिल्ली में शिक्षक संगठनों का एक बहुत बड़ा संगठन है, दूता करके, वो भी इनके साथ हैं। जो एनएसयू की पेटिशन है वो भी इनके साथ हैं, वो भी ऐसे ही चाहते हैं। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि जितने भी छात्रों का संगठन है, उन सबको एक साथ आके, अगर वो सब एक साथ पहले ही आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इतनी बड़ी होती है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। वो 5-6 महीने से बैठे ही हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा शिक्षा उतना स्किलफुल हमारी शिक्षा तो है ही नहीं ना। ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें सोचना पड़ता है हमें करना क्या है। हमें, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन तो है ही नहीं। मोस्ट ऑफ जो हमारी एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी उसके बाद भी करके भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ टीचर बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एमबीए करने के बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमारी जो एजुकेशन है स्किलफुल नहीं है, या तो हमारी एजुकेशन स्किलफुल होती कि हम वही चीज सीख रहे हैं, उसके बाद हमें ये करना है। तो अभी तो जो फाइनल ईयर छात्र है उन्हें पता ही नहीं है उन्हें आगे क्या करना है, तो और कितनी देर होगी। तो उनका ये साल छात्रों को हित में आएगा, ये मुझे ये मैं दिल से, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो भी आज तक छात्रों के लिए आंदोलन हुए हैं, जो भी हमेशा सफल हुए हैं। और संजय जी, मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एनएसयूआई कर रही है, छात्र आंदोलन के लिए जो काम कर रही है, इससे आपको लगता है कि जो 2020-21 में पूरे देश में जो एनएसयूआई के चुनाव होंगे, इसमें कहीं ना कहीं एनएसयूआई को फायदा मिलेगा? एक चुनावी स्टंट तो नहीं था? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। नहीं, एनएसयू जो है हमेशा छात्रों के हित के लिए लड़ी है, हमेशा से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, हम कभी भी ऐसा सोच के नहीं लड़ते कि हमें यहाँ पे इलेक्शंस में जीत मिलेगी, हमारी एनएसयू की यहाँ पे जीत, ऐसा कभी सोच के हमने नहीं लड़ा। तो ये भी हमें, क्योंकि हमें लगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट, वहाँ पे उन्होंने मास प्रमोशन नहीं दी उन स्टेटों में। और जहाँ पे भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं, जैसे पंजाब को ले लो, राजस्थान के ले लो, उससे पहले उड़ीसा की बात की आपने, बहुत सारी स्टेट है, महाराष्ट्र की बात की थी। महाराष्ट्र की जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने जैसे ही अनाउंस किया कि यहाँ से मास प्रमोशन होगी, अब प्रमोट किया जाएगा, दूसरे दिन राज्यपाल आ गए कि उन्होंने स्टे लगा दिया उनके ऑर्डर, कैंसिल कर दिया। एनएसए का ऐसा स्टैंड नहीं, एनएसए हमेशा से ही स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए लड़ी है, छात्रों के हित के लिए लड़ी है, और छात्रों के लिए लड़ती रहेगी, बिना किसी लालच के, और बिना ये सोचे कि हमें इलेक्शन में जीत मिलेगी, या ये सोच के कि हमें चुनाव लड़ना है। जी जी जी, ये बिल्कुल मुद्दा होना नहीं चाहिए। चुनाव एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि 2020-21 में कॉलेजेस में चुनाव होंगे, क्योंकि इतना बड़ा पेंडेमिक है और इस समय चुनाव कराना तो काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो छात्र राजनीति में जितने छात्र हैं, जितने संगठन हैं, उन सबको एक साथ आगे आना होगा। उनको स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में सोचना होगा कि अभी राइट क्या है, तो उनको। जी जी जी। अभी क्या है कि एबीवीपी जो है वो मजबूर है, से छोटा स्टूडेंट्स विंग्स है भाजपा का, जहां से उनकी शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे पहले बड़े बड़े जो लीडर्स, जो उनकी जो पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत है, वो फर्स्ट ये स्टूडेंट्स विंग्स में आते हैं, देन यूथ्स में जाते हैं, देन ये यूथ्स में जाते हैं, देन ये पेरेंट्स बॉडी में आते हैं। पेरेंट्स बॉडी तो लास्ट में है, जिसमें जनरल सभी लोग आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स विंग्स जो है, ये देखते हैं कि अभी हमारी सरकार है। अगर एबीपी की मजबूरी ये है कि अगर हम अभी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी सरकार के खिलाफ हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि भाई इनके संगठन ही इनके खिलाफ बोलने लगे। अभी वो तो मजबूर है ना बेचारे, वो क्या करेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि 30 लोगों के साथ उन्होंने पटिशन दायर किया,
और आज उसके ऊपर फैसला कल उसके ऊपर फैसला आया था। अभी 10 अगस्त को उसके बाद फैसला आना बाकी है, देखना बाकी है कि क्या कर सकते हैं। बाकी एनएसवी जो है जी काम कर रहेगी, हमेशा लड़ते रहेगी। जी 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 जी, बताना चाहूंगा कि असली सच को सच बोले, जो सच को सच बोलेगा वही बराबर। नेता है। तो दीपक जी, जी जी दीपक जी सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, तो सुन दीपक जी मैं आपको जो और जो छोटे जो छात्र संगठन हैं और ये आप थोड़े दिल्ली के लिहाज से मैं आपको बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में भी इसके लिए आंदोलन हुआ यूजीसी के छात्र, यूजीसी के इसमें दिल्ली में क्या, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो कुछ कॉलेजेस में तो प्रमोट कर दिया था। बिल्कुल दैट अगर आप ट्रिब्यूनल और इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज कर रहा है, इंडियन मीडिया तो सोया हुआ है, मैं सीधा कह दूं। और ये काफ़ी ट्रिब्यूनल में छपा है और कई बच्चों ने मार भी खाई है, कईयों को चोट लगी हुई है। एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को और स्टूडेंट लीडर्स को भी पुलिस से धमकाया भी गया है और थोड़ा बहुत ऐसा आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है। पर ये सोशल मीडिया में अभी भी चल रहा है। कोविड-19 की वजह से हम भी वहाँ उपस्थित नहीं हैं, वरना इस यूजीसी के खिलाफ हम भी जरूर एक आंदोलन करते और धरने पे आते। यूजीसी का एक उदासीन रवैया ना सिर्फ देश के भविष्य के साथ खेल रहा है और लाखों करोड़ों परिवार को भी दुख दे रहा है। प्रमोद जी। बिल्कुल 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 दीपक जी। तो दोस्तों आज हमने बात करी है प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो जो दीपक जी और संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, तो किसी भी देश का भविष्य उसके छात्र होते हैं। छात्र ही आगे बढ़कर देश की सीमा, देश की गरिमा वो छात्र ही बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, 2G इंटरनेट वहां चलता है। उसके बावजूद भी संजय जी ने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और संजय जी का भी काफी छात्रों के बीच में काम करने का काफी अच्छा अनुभव है और छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष इनका रहता है और छात्रों के लिए काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम ये कराते रहते हैं। और जरूर संजय जी जम्मू कश्मीर स्टेट पार्लियामेंट स्टूडेंट पार्लियामेंट करवाएंगे तो हम सब लोगों को जाने का मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। एक आखिरी सवाल, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत एक आखिरी सवाल जी ले दीपक लेते जी हैं। बताइए बताइए। एक आखिरी जी सवाल ले बताइए लेते दीपक जी। हैं। आप संजय जी, हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के इसे खत्म करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ते हैं और पूरे देश से लोग पढ़ते हैं, तो अभी यातायात की वहाँ कैसी हालात हैं, आप बता सकते हैं कि लोग एग्जाम देने सितंबर में आएंगे भी तो कैसे आएंगे और उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आप जरा इस पे प्रकाश डालिए। अभी तो देखिए बहुत मुश्किल है। अभी इस समय की स्थिति जो चल रही है जम्मू कश्मीर में, केस जो है बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है। खास करके अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में 3 दिन तो कर्फ्यू लगा रहता है। और कश्मीर की बात की वहाँ तो टोटली लॉकडाउन है। और हमारे अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ से आता हूँ, यहाँ पे तो अभी तक तो ग्रीन जोन में है, लेकिन जैसे केस बढ़ जाता है, मतलब जम्मू में कोई केस आता है तो यहाँ पे भी टोटली जो है लॉकडाउन। जैसे कि आपने पूछा कि स्थिति क्या है, मतलब स्थिति क्या एग्जाम दे सकते हैं, उसके बारे में तो अभी बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो तो सितंबर का महीना है। सितंबर में जो थोड़ी सी अगर रिलैक्सेशन मिल जाएगी, अगर केस कम हो जाएंगे तो पॉसिबल तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है कि मेरे जो अपने जो मैं अपने कह सकता हूँ कि एग्जाम होना पॉसिबल नहीं। एग्जाम इस हालत में हम जल्दी से फैसला आए, छात्रों के हितों में फैसला आए, क्योंकि जिससे कि छात्रों का भविष्य सुधरे और जल्दी से जल्द फैसला आए, क्योंकि कोविड-19 महामारी पैंडेमिक बहुत जो जबरदस्त महामारी जो चल रही है, क्योंकि छात्र इधर उधर हैं, हर स्टेट में पढ़ रहे हैं, कोई अपने गांव में है, कोई किधर है, तो उनको जाने में दिक्कतें होंगी। तो जो ये मास प्रमोशन है वो हो जाए, हम सब यही आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, नमस्कार। बहुत बहुत सभी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत था। और आज हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर संजय ठाकुर जी, जो कि हमारे साथ लाइव थे। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कुछ परेशानी हो रही थी, और हम ये आपसे बतला दें कि एक जो छात्रों के हित में जो फैसला आना था वो ज़रूर आएगा। और हम यहाँ से उत्तराखंड छात्र संसद की तरफ से और भारतीय छात्र संसद की तरफ से यूजीसी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द फैसला आए। और इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वह जम्मू कश्मीर से हमारे से अच्छे से जुड़ नहीं सके। आप देख ही रहे होंगे कि इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, और हम एक छोटा सा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देकर इस रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। तो हम यहाँ पे बता दें कि हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पूरा भारतीय छात्र संसद और उत्तराखंड छात्र संसद, जम्मू कश्मीर छात्र संसद ये यूजीसी के फैसले से दुखी है। हम चाहते हैं कि यूजीसी पुनर्विचार करे और गृह मंत्रालय 7 तारीख से पहले इस पे संज्ञान दे और 10 तारीख को फैसला आए। इसी शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।